अब आते हैं स्पिरिचुअल लॉ ऑफ फ्लो पे। मतलब बहाव, प्रवाह का आध्यात्मिक नियम। हम सब जो हैं वो ऊर्जा से बने हुए हैं, और ऊर्जा कभी स्थिर नहीं होती, वो बहती रहती है। और यही जिंदगी का नियम है कि ये जो बहाव है, यही हमारी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित करता है। मतलब नियंत्रित करता है एज इन गवर्न करता है। कोई भी चीज़ अगर भरी हुई है, तो आप, एक घड़ा है पानी का, आप उसमें दूध डालना चाहोगे, नहीं जाएगा, उसे थोड़ा खाली करना पड़ेगा। चाहे पैसे हों, कपड़े हों, गहने हों, आइडियाज़ हों दिमाग में, या कोई भी सोच हो, कोई अम, मतलब आप, नाराज़गी है किसी और किसी के साथ, या कोई जलन है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, कुछ भी है, अगर ये भरी रहेंगी दिमाग में, तो उसके अंदर अच्छी सोच या प्यार प्रवेश नहीं कर सकता। अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए या लाने के लिए आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप पुराने इमोशंस अगर आप पुराने इमोशंस, पुरानी सोच, पुरानी यादें, इनको आप पकड़ कर रखेंगे, तो ताज़ी सोच, प्यार, खुशी, ये चीज़ें अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि दिल में आम तौर पर सिर्फ जो बस जाती हैं वो सिर्फ बुरी चीज़ें होती हैं। अच्छी चीज़ें कभी नहीं बसती हैं, बहुत कम। आम तौर पर बुरी यादें, बुरी सोच, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने भरोसा तोड़ दिया, किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, इस तरह की बातें दिमाग में जब बस जाती हैं, तो उस इंसान के लिए या जिंदगी के लिए भरोसा उठ जाता है। और जिंदगी भर आप, चाहे आप कॉन्शियसली उस बारे में ना सोचें, सबकॉन्शियसली वो आपके दिमाग में चलती रहेगी, और आप आगे कोई और फैसला नहीं, सही फैसला नहीं कर पाएंगे, या आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से, अगर आपको घर में एक नया डाइनिंग टेबल चाहिए, नई कुर्सी चाहिए, तो जब तक इसे बाहर नहीं फेंकेंगे या किसी को दे नहीं देंगे, तब तक नया लाकर रखने के लिए जगह नहीं होगी आपके पास। तो अपने घर से, अपनी अलमारियों से, अपनी ज़िंदगी से जब पुराने को आप निकाल देते हैं, तभी कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में प्रवाह होकर अंदर आने की चेष्टा करेगा, या आएगा, या उसकी जगह लेगा। अब ये आपकी पसंद है कि इसको निकाल कर फिर से कूड़ा कचरा लाओ, पुराने कपड़े निकाल के फिर कोई पुराने कपड़े ले आओ, कोई फटे हुए कपड़े निकाल के फिर कुछ गंदा ले आओ, या उसकी जगह कुछ अच्छा ले आओ। मतलब अपनी चेतना से बुरी चीज़ों को जब आप निकालेंगे, तो उसके अंदर और क्या भरना है, अच्छी चीज़ें भरनी है, या फिर कुछ किसी और के खिलाफ कुछ और गंदा भरना है, ये तो आपका अपना चुनाव है। यदि आपके विचार और विश्वास समान हैं, तो परिस्थितियां भी वैसी ही होंगी। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में, भावना के बारे में, लोगों के बारे में, जिंदगी के बारे में अच्छी चीज़ें सोचते हैं, और आपकी धारणाएं भी अच्छी हैं, तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी ही चीज़ें आकर्षित होंगी, और साक्षात होंगी। अगर आप बुरा सोचते हैं, और आपकी धारणाएं भी या आपके अनुभव इस तरह के रहे हैं बुरे, तो आपकी ज़िंदगी में वो एक तरह से वो घर कर जाएगा, और वही सोचते रहेंगे, वही विश्वास करेंगे, और वही जो है आपकी ज़िंदगी में बार बार लौट कर आएगा। अगर आप बदलाव करना शुरू करना चाहते हैं, या करना करना शुरू करते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे हों, और आपको उस समय लगे कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, या बहुत बड़ा नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। धीरे धीरे शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे एक एक कदम करके ही कोई सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा सकता है, उड़कर तो नहीं जा सकता। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अलग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं,
या अलग बनना चाहते हैं, तो अपने कार्य अलग तरीके से करने लगो या अलग कार्य करने लगो। जैसे ही आप अपनी पुरानी सोच, पुरानी धारणाएं, पुरानी यादों को अपनी जिंदगी से निकालने लगते हैं और आप कहते हैं "हम्म, हाँ, जैसे मसलन अ, मसलन अगर कोई इंसान सोचता है अरे आदमी आदमी तो सब ऐसे ही होते हैं, बकवास, सब धोखा देते हैं, सब कंट्रोल करते हैं, सब डोमिनेट करते हैं, तो वो आपकी सोच है क्योंकि शायद आपके अनुभव ऐसे रहे हैं। आप बोलोगे भी वही और आप हर इंसान को उसी तरह से देखोगे। जब आप अपनी सोच बदलोगे कि नहीं, सभी तो नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी और फिर एक दिन आएगा जब आप बोलोगे सभी अच्छे होते हैं, बुरा कोई नहीं होता। उनकी जिंदगी के अनुभव शायद उनसे कुछ बुरा करवाते होंगे, इनसिक्योरिटीज होंगी, बेचारे वो अंदर से कितने डरे हुए और कमजोर होंगे, जो वो दूसरों के ऊपर जोर आजमाते हैं। अच्छे हैं बेचारे, बुरे नहीं हैं। हो जाता है कभी। जब आप अपनी सोच को इस तरह धीरे धीरे बदलेंगे तो आपकी जिंदगी में अच्छे लोग आने शुरू हो जाएंगे। आगे वो कहते हैं कि फेंगशुई के हिसाब से आपके घर का हर हिस्सा, और ये सही है क्योंकि आई हैव लर्नड फेंगशुई, तो इट्स नॉट कॉल्ड फेंगशुई, द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज फंगशो। लेट मी करेक्ट दैट। सब लोग फेंगशुई समझते हैं इसलिए मैं फंगशो नहीं बोलती हूँ, मैं भी सब समझ जाए इसलिए फेंगशुई बोलती हूँ, बट इट्स नॉट फेंगशुई, इट्स फंगशो। तो फंगशो के थ्योरी के हिसाब से आपके घर का हर हिस्सा, घर में 9 हिस्से होते हैं। अगर आप एक चौकोर को 2 लाइनें और ऐसे 2 लाइनें बनाएं तो 9 हिस्से बन जाएंगे, बीच में एक। 8 आपके डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। 8 ये दिशाएं हो गई और एक सेंटर का हो गया। हर चीज का ताल्लुक आपकी जिंदगी के अलग अलग हिस्से से होता है, यहाँ तक कि आपके घर और परिवार में अलग अलग रिश्ते से होता है। माँ का अलग है, बाप का अलग है, बड़े भाई का अलग है, छोटे भाई का अलग है, बड़ी बहन का अलग है, छोटी बहन का अलग है। तो एक तरह से जो जिनकी बहन नहीं है या घर में जो लड़की है वो बहू उसकी जगह ले लेती है, और लड़का नहीं है तो दामाद उसकी जगह ले लेता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। जिंदगी के हर पहलू का एक हिस्सा है, एक कोना है। जैसे वास्तु में कहते हैं ईशान कोण, इस तरह से। तो नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहा जाता है या अग्नि का कोना कहा जाता है। यदि आपके घर के जिस हिस्से का संबंध प्रसिद्धि से है, उसमें अव्यवस्था या कूड़ा करकट है, तो आप अपने जीवन के उस पहलू को रोकते हैं। इसका मतलब कि जो 9 हिस्से हैं ना फंक्शो के, घर के, वो घर है, ऑफिस है, कुछ भी है, आपकी जिंदगी भी है। हर घर का ही नहीं, हर इंसान की जिंदगी में अगर उसके बर्थ डेट के हिसाब से देखा जाए तो उसका चार्ट बनता है। उसके अंदर उसके 9 हिस्सों में 4 उसके लिए अच्छे होते हैं, 4 उसके लिए बड़े होते हैं, और सेंटर वाले को छुआ नहीं जाता जिंदगी के लिए और घर के लिए। सेंटर वाले को अकेला छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपकी जिंदगी में जो ऊर्जा होती है, लेट मी एक्सप्लेन दिस, जो आई शुड हैव डन दिस लाइव। जो ऊर्जा होती है वो बदलती रहती है। धरती गोल घूमती रहती है, ग्रह गोल घूमते रहते हैं, पूरा ब्रह्मांड घूमता रहता है, कोई भी चीज स्थिर नहीं होती। जो ऊर्जा है वो हमेशा बहती रहती है। इसी तरह से हर कोने में, उन 9 कोनों में ऊर्जा बदलती रहती है। एक 20 साल की ऊर्जा होती है जो हर 20 साल में बदलती है। ठीक है।
उसके बाद आती है हर साल 4 फरवरी को जो ऊर्जा चेंज होती है। तो वो मेन ऊर्जा पूरे साल की चेंज हुई जब उनका न्यू ईयर शुरू होता है। तो उसके अंदर होता है ईयर ऑफ द मंकी, ईयर ऑफ द डॉग, ईयर ऑफ द रैट, इस तरह से। तो वो चेंज होता है। उसके अलावा उनका एक होता है ड्रैगन्स हेड करके, शायद ऐसा कुछ होता है। तो वो एक कोना होता है पूरे ब्रह्मांड का, मतलब धरती का। एक तरह से वो ड्रैगन हेड कहाँ जा रहा है, आई थिंक इट्स कॉल्ड ड्रैगन हेड। आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक राहु केतु से ताल्लुक रखता होगा, मुझे नहीं पता। मुझे नाम याद नहीं आ रहा एक्चुअली। तो वो बदलता है। और एक साल भर के बाद हर महीने ऊर्जा बदलती है। तो फेंगशुई के हिसाब से, अगर आपके घर के किसी भी कोने में कूड़ा करकट है, तो वहां पर आपको दिक्कतें आएंगी। अगर आपने पानी के कोने में अग्नि रख दी तो दिक्कतें आएंगी। अग्नि के कोने में पानी रख दिया तो दिक्कतें आएंगी। कोई पैसे का कोना होता है, 5 तत्वों का कोना होता है। लकड़ी, मेटल, मेटल मतलब धातु, पानी, अग्नि, 4। और अ, एक के कोने में अगर आप दूसरा रख देते हो तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसी तरह ये कह रहे हैं कि अगर आपकी प्रसिद्धि, मतलब आपके समाज, आपके काम की जगह पर, आपके घर के अंदर कोई भी जो कोना है, प्रसिद्धि का जो कोना, लोगों के सोशल सपोर्ट का जो कोना, अगर वहां पर आपने कूड़ा करकट भर के रखा हुआ है, तो आपकी जिंदगी में उस तरह की मुश्किलें आएंगी। मतलब हो सकता है लोग आपके बारे में गॉसिप करें, हो सकता है कि आप प्रसिद्ध ना हो जहां आप होना चाहते हो। आपका गुड लक का कोना है, तो आपका गुड लक अटक जाएगा। अगर आपने कूड़ा करकट से के तरह एक दूसरी चीज है, जैसे आपने बहुत भारी वजन की चीजें रख दी हैं, तो आपने उस जगह पर रुकावट खड़ी कर दी। जैसे अगर आपने पैसे वाले कोने में बहुत भारी वजन की चीज रख दी, तो आपने समझो गैस का सिलेंडर रख दिया, बहुत सारे बर्तन गैस के धातु के रख दिए, मेटल के, ब्रास, कोई भी, वहां पर आपका पैसा रुकेगा नहीं, खर्चा ज्यादा होगा। तो इस तरह जैसे आपने आपके सोशल सपोर्ट के कोने में आपने मेटल रख दिया तो झगड़े होंगे, और अग्नि रख दी तो सपोर्ट तो भूल ही जाओ, सपोर्ट तो मिलेगा ही नहीं। इस तरह अलग अलग कोना होता है, और उसके अंदर, घर के अंदर आप क्या रखते हैं, उससे ताल्लुक रखता है कि आपकी जिंदगी का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो किस दिशा में जा रहा है। बाथरूम के अंदर अगर नाला चौक हो जाए, चोक हो जाए, चौको ब्लॉक हो जाए, चोक हो जाए, तो पानी नहीं जाता। जब आप उस कचरे को निकाल कर फेंक देते हो, तो पानी कैसे तेजी से भर बहता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। आपके घर के अगर किसी कोने में जाले लगे हैं, धूल मिट्टी है, और बहुत सारा कूड़ा करकट भर के आपने रखा हुआ है, गलत दिशा में रखा है। एक दिशा है जहां आप सामान रख सकते हो, लेकिन वहां जाले और धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर जाले, धूल मिट्टी, कूड़ा करकट होगा तो वो राहु का कोना बन जाता है, और राहु आपके घर में परेशानियां खड़ी करता है। ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक दूसरा उसका पहलू है। इसीलिए घर को क्लटर फ्री रखना चाहिए। जो चीज नहीं चाहिए उठाकर फेंक दो। और बोल रही हूँ तो मुझे भी सामने ऐसी चीजें नजर आ रही, मैं जिसका इस्तेमाल नहीं करती तो मैं दे ही दूं किसी को। दे दो किसी को। जितना हो सके खाली करो घर को। जो चीजें यूज की नहीं है, या तो उन्हें, सुंदर चीजें हैं तो सुंदर तरीके से सजा के रखो, क्लटर मत करो। यही हाल हमारी जिंदगी का है। हमारी जिंदगी में भी जब बहुत सारा कचरा भर जाता है, यहाँ, यहाँ,
यहाँ, तो हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। तो जब आप अपने घर से कूड़ा करकट निकालते हो, अपने दिमाग से कूड़ा करकट निकालते हो, तो अपने दिमाग में सोचो कि यहाँ ये जगह मैंने खाली कर दी, ये ड्रॉ था, इसके अंदर बहुत सारा सामान था, खाली कर दिया, लेकिन अब इसमें रखना क्या है? मुझे अच्छी चीजें चाहिए। तो आप कह सकते हो एंजल से, अपने गाइड से, मुझे इसमें भरने के लिए ये वाली चीज और सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। चीजें मतलब अगर जरूरत है, फालतू की चीजें नहीं, तो आप मांग सकते हो उनसे कि मुझे कुछ ऐसी चीज दो। आज कम से कम, कम से कम भी 10 साल हो गए, 15 साल मैं मांग रही हूँ कि मुझे एक कोना है जहाँ मैं, पहले मेरे घर में था एक कोना जहाँ मैं कृष्ण, राधा कृष्ण की मूर्ति रखती थी, और वो राधा कृष्ण की मूर्ति जो है वो पुरानी हो गई थी, तो दे दी मैंने किसी को, और उसकी जगह मुझे एक सुंदर सी राधा कृष्ण की मूर्ति चाहिए थी। और मैं बोल बोल के थक गई ब्रह्मांड को कि मुझे राधा कृष्ण की मूर्ति भेज दो। आज तक पूरा वृंदावन घूम के आ गई, हर जगह ढूंढ लिया, मुझे राधा कृष्ण की जिस तरह से मुझे चाहिए वैसी मूर्ति नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कुछ कूड़ा भर दो या वहां पर कुछ और रख दो। हो सकता है कि मेरे घर में शिव आ गए, भेज दिया भगवान ने शिव को, उन्होंने कहा कि तुम्हें राधा कृष्ण की नहीं, तुम्हें शिव की जरूरत है, हो सकता है ऐसा। तो वो कहते हैं कि आपको बहाव के साथ जाना आना चाहिए, गो विद द फ्लो। जब आप नदी के अंदर अगर आप तैरने उतरते हो, तो नदी ऐसे बह रही है, अगर आप ऐसे तैरने की कोशिश करोगे तो क्या आप तैर पाओगे? 2 कदम भी आगे नहीं जा पाओगे, बस हाथ मारते रह जाओगे, नदी फिर आपको बहा के वहां ले जाएगी। तो उसके बजाय बेहतर क्या है कि नदी ऐसे चल रही है, तो आप भी तैरते तैरते उस तरफ जाओ, तो तेजी से जाओगे। हमें एंजल से, ईश्वर से हर समय पर इस बारे में गाइडेंस मिलती रहती है, मतलब कि मार्गदर्शन मिलता रहता है। कभी हम ध्यान देते हैं, कभी नहीं देते, कभी कभी हम सोचते हैं कि ये मेरे दिमाग की बात है, पता नहीं सही है कि नहीं है, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ। हो सकता है आप नहीं सोच रहे हो सकता है वो आपको मार्गदर्शन दे रही हो, और हो सकता है आपका हायर सेल्फ, आपकी गट फीलिंग आपको कुछ कह रही हो करने को, कि बहुत दिन से मन कर रहा है कि फलाने ड्रॉ में ना बहुत सारी चीजें भर गई हैं, दे दूं उठा के, क्या कितना रखूं, कब तक रखूं, कि कभी ये इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, पर कितना इस्तेमाल कर लूंगी? निकालना शुरू करो, उसका तरीका ढूंढो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं किसी चीज के बारे में, जब हम जानते हैं कि अगर कोई परेशानी या दुख का कारण है, तो वो इस वजह से है, लेकिन हम फिर भी उसको बार बार करते हैं। इस वजह से दुख का कारण बन रहा है, फिर भी हम बार बार करते हैं। हम अपने हायर सेल्फ के जो हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं उसे इग्नोर करते हैं। कई बार हमें इंट्यूशन आती है, दिमाग में एक आवाज़ बोलती है, अचानक आप ड्रॉ साफ कर रहे हो, अचानक दिमाग में आएगा कि एक बार बाथरूम का नल चेक कर लो या किचन की गैस चेक कर लो, और आप बोलोगे क्यों, क्या हुआ? नहीं, चलो ये कर लें। आ रहा है दिमाग में, कर लो। और जब मैं बोल रही हूँ तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि मेरी गैस चल रही है। तो जब हमारे इंट्यूशन का या जो मैसेजेस हमें मिलते हैं, हम उसकी इज्जत करके उस पर ध्यान देते हैं, तब उस समय पर हम उस बहाव के साथ, प्रवाह के साथ हम जा रहे हैं और सही कदम ले रहे हैं। गो विद द फ्लो कहना बहुत आसान है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब ये बहुत मुश्किल हो जाता है, जिंदगी में ऐसे हालात बन जाते हैं
जब शांति से गो विद द फ्लो करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब नहीं पता है इस बारे में तब इंसान कर लेता है जो गलतियां करता है। लेकिन एक बार पता चल जाए तो करने की कोशिश कर सकता है। और हो सकता है अपने स्वभाव को, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। ये सिर्फ आप क्यों, ये मैं अपनी ज़िंदगी पर भी लागू करना चाहती हूँ। और कई दिनों से कोशिश, दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मैं ये गलत कर रही हूँ, मैं ये सही करना है। कैसे करना है ये, इसका पूरी तरह से नहीं पता कि कैसे करना है, पर दिमाग में आ रहा है कि करना है। सबसे पहली जो चीज होती है वो उस चीज को पहचानना कि यहाँ पर ये घर का ये कोना जो है ना, ये थोड़ा गंदा है। जब तक आपने उस पे ध्यान नहीं दिया तब तक तो आप उसका कुछ नहीं करोगे। लेकिन जब आपकी नजर पड़ गई और आपका ध्यान उस पर चला गया तो उसको, तो वो है पहला कदम। इसी तरह हमारे दिमाग में, हमारे दिल में पहला जो कदम है वो है अपने ऊपर ध्यान देना कि मुझ में क्या गलती है या कमी है, या मुझ में क्या है जो मुझे बदलने की जरूरत है, जो ब्रह्मांड के कानून के हिसाब से सही नहीं है। पहले है उसे पहचानना, कदम कदम पर पहचानना। अच्छा, मैंने ये किया, ठीक नहीं किया, ठीक है, नोट कर लो। आगे से ऐसा ना करके उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। दूसरी गलती अगले दिन, तीसरे दिन, अच्छा मैंने ये किया, ये भी ब्रह्मांड के लॉ के हिसाब से सही नहीं था, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, आगे कोशिश करेंगे। धीरे धीरे जब आप खुद को पहचानने लगते हो, अपनी गलतियों को जानने लगते हो, मेडिटेशन में बैठ के अपने हायर सेल्फ से या ब्रह्मांड से पूछते हो कि इसे कैसे सुधारूं, क्या करूं। कई बार होता है कि ब्रह्मांड आपके जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें, ऐसी मुश्किलें भेजता है जानबूझ के, ताकि आपकी आंखें खुले और आप पहचानो कि ओ तेरी, मैंने तो ये गलती कर दी। अगर ये नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, या मुझ में ये कमी है। तो पहली है पहचान, दूसरा है मेडिटेशन और उसको सही करने की कोशिश, और उसके बाद फिर एक रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी 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 बातों में आपको कोशिश करते रहना है, अवेयर होके, जानते हुए कि अच्छा अब ये करना है, और पिछली बार या ये हालात हैं और पिछली बार इन हालात में मैंने ये किया था तो अब मुझे ये करना है। ओके, एंड देन I don't know how much we all can do this. I can do this. You can do this. But let's give it a shot. Give it a try. Let's see where we reach, right? I'll see you soon. Bye.